हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। नेशनल करंट अफेयर्स हम लोग डिस्कस कर चुके थे जनवरी से जून तक पहले ही। उसके अलावा एक वीडियो में ऑलरेडी सितंबर और अगस्त का हमने डिस्कस कर लिया। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेशनल करंट अफेयर्स जुलाई पूरा और जून आधा, क्योंकि पिछले वाले मैगजीन में आधा ही जून का आया था। तो जून और जुलाई पूरा इस महीने में डिस्कस हो जाएगा 45 डेज़ का नेशनल करंट अफेयर्स। ऑलमोस्ट 50 से ज़्यादा फैक्ट है, तो मैं आपको समझाने का कोशिश नहीं करूँगा, याद करवाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, याद यहीं पे हो जाना चाहिए, बस ध्यान से आप लोग सुनते रहो। पहला करंट अफेयर्स है इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस। इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस हुआ किस मिनिस्ट्री के अंदर? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर। और ये सेलिब्रेट किया जाता है आषाढ़ पूर्णिमा के दिन किया जाता है। और ये दिन कौन सा? 3 जुलाई। कौन सा दिवस मनाया जाता है? धर्मचक्र परिवर्तन दिवस। धर्मचक्र परिवर्तन का मतलब क्या है? इस दिन बुद्धा ने पहली बार शर्मन दिया था, पहली बार उपदेश दिया था। वो कौन सा दिया था? सारनाथ। कहाँ पे? सारनाथ, यूपी में सारनाथ। अगला क्वेश्चन है श्रावणी फेयर। श्रावणी फेयर कहाँ पे मनाया जाता है? झारखंड में मनाया जाता है। ठीक है, झारखंड में। अगला है ए क्रिटिकल केयर एंड सपोर्ट सिस्टम फॉर माइनर रेप हु डू नॉट हैव फैमिली सपोर्ट हैव बीन लॉन्च बाय। देखो, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में क्या किया है कि कोई अगर माइनर रेप विक्टिम है और उसके पास फैमिली सपोर्ट नहीं है तो मिनिस्ट्री क्या करेगी? फैमिली सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। क्या करेगी? फैमिली सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। तो हम 3 करंट अफेयर्स पहले देख लिए। धर्मचक्र प्रवर्तन दिवस 3 जुलाई को मनाया जाता है। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर कौन सी बॉडी जो मनाती है? इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस मनाती है। अगला टॉपिक हमने देख लिया। उससे चलो देखो, अगला है इंडिया का पहला। देखो, और बारी जब भी हम लोगों ने न्यूक्लियर पावर रिएक्टर बनाया है एनर्जी के लिए, तो किसी न किसी कंट्री का इसमें सपोर्ट रहा है, बट ये पहला इंडिजिनस है, इंडिजीनियसली डेवलप है। 700 मेगावाट ककरा पर न्यूक्लियर पावर रिएक्टर। और यहाँ पे कॉमर्शियल ऑपरेशन स्टार्ट हो गया। ये कहाँ पे? गुजरात में। कहाँ पे कॉमर्शियल ऑपरेशन स्टार्ट हो गया? गुजरात में। अगला करंट अफेयर्स है यूनियन मिनिस्टर सोनोवाल साहब ने एक कैंपेन लॉन्च किया है, द्वारका से कैंपेन है। ठीक है, द्वारका से कैंपेन स्टार्ट हुआ टू कन्वर्ट 75 लाइट हाउस जो है ना, उसको टूरिस्ट डेस्टिनेशन में कन्वर्ट करना है। ठीक है ना। और लाइट हाउस का अपना जो सिग्निफिकेंस होता है, कल्चरल सिग्निफिकेंस, उसको दिखाने का, और इससे क्या करेंगे हम लोग? अट्रैक्ट करेंगे बहुत सारे टूरिस्ट को। लाइट हाउस। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़म ने क्या किया है? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़म ने ऐसा प्रोग्राम चलाया जिससे हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट लोग आए घूमने। अगला क्या है? जो हमारे होम मिनिस्टर है वही कोऑपरेटिव मिनिस्टर भी है, आपको पता है। इन्होंने फाउंडेशन स्टोन डाला है इंडिया का पहला कोऑपरेटिव रन सैनिक स्कूल, जो कोऑपरेटिव्स के द्वारा चलाया जाए, गुजरात के मेहसाना जगह में होगा। उसके अलावा जिस तरह L20 कॉन्फ्रेंस पटना बिहार में हुआ, उसी तरह स्टार्टअप 20 समिट कहाँ पे हुआ था? गुरुग्राम में हुआ था। इसके अंतर्गत G20 कंपनी ने एग्री किया है कि $1 ट्रिलियन इन्वेस्ट करेंगे ग्लोबल स्टार्टअप में 2030 तक। ठीक है ना, हर साल की बात कर रहे हैं। और ऐसा नहीं सिर्फ भारत में, पूरे दुनिया के स्टार्टअप में, मतलब ग्लोबल स्टार्टअप में, पूरी दुनिया के ग्लोबल स्टार्टअप में। अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अमृत काल का नाम कर्तव्य काल रख दिया है। ठीक है, अमृत काल का नाम क्या हो गया? कर्तव्य काल हो गया। हरियाणा गवर्नमेंट ने क्या अनाउंस किया कि वो मंथली पेंशन विडोअर और अनमैरिड पीपल के लिए जिनका एज 45 से 60 साल है, उनको कितना अनाउंसमेंट किया है? 2750 रुपया मंथली। केरला में एक बच्चा एक ब्रेन ईटिंग अमीबा के कारण मर गया, जिसका नाम है, उस अमीबा का नाम है नाइग्लेरिया फाउलेरी। नाइग्लेरिया फाउलेरी।
अगला करंट अफेयर्स क्या है? नाइजीरिया फाउलेरी। चलो अगला करंट अफेयर्स है, रिसेंटली रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने अनाउंस किया है कि वो मैंडेटरी एयर कंडीशनिंग सिस्टम जो ट्रक का केबिन होता है ना उसमें एसी करेंगे। जो भी ट्रक 1 जनवरी 2025 के बाद बनेगी उसमें एसी होगा ही होगा उनके केबिन में। अगला करंट अफेयर्स क्या है, आपसे पूछेगा इंडिया का पहला वैदिक थीम पार्क कहाँ पे बन रहा है? यूपी के नोएडा में। ठीक है, यहाँ पे लगभग 50,000 प्लांट लगाया जाए, वो याद नहीं रखना है, बट 7 जो ऋषि है ना उनके नाम पे इस पार्क को 7 पार्क में डिवाइड किया गया है, 7 पार्क में। अगला है, आपसे पूछा जाएगा कि स्टार्टअप कॉन्क्लेव एट महाबलीपुरम ये कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है? डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज के द्वारा। उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था नेशनल फिश फार्मर्स डे। ठीक है ना, नेशनल फिश फार्मर्स डे। सागर संपर्क पार्क क्या है? सागर संपर्क पार्क डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम बन रहा है और इसको लॉन्च किन्होंने किया है? यूनियन मिनिस्टर सोनोवाल साहब ने। ठीक है ना, मैरीटाइम सेक्टर के लिए, तो ये उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है टू स्टार्ट नारी अदालत। कहाँ पे? नारी अदालत एट विलेज लेवल। जो जिनको दिक्कत होता है, जो वुमेन विक्टिम होते हैं ना डोमेस्टिक वायलेंस के, पैट्रियार्कल सिस्टम के, प्रॉपर्टी राइट के, ठीक है। और ये अभी एक्चुअली आप बोल सकते हो कुछ ही जगह पे स्टार्ट हुआ है, जम्मू कश्मीर के 50 विलेज में और 50 विलेज जो आसाम के हैं वहाँ पे हुआ है। ठीक है ना, दोनों जगह के। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है 2 800 मेगावाट का ओबरा डी थर्मल पावर प्रोजेक्ट। कहाँ पे? ओबरा, सोनभद्र में। ठीक है ना, सोनभद्र में। क्या है? ओबरा डी थर्मल पावर परियोजना। इसकी टोटल लागत है 18,000 करोड़। अगला क्या है, जो बॉर्डर पे लोग होते हैं उनको हेल्प करने के लिए, उनको मदद करने के लिए यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने क्या किया है? 1.5 लाख फ्री दूरदर्शन डिश कनेक्शन बांटेंगे इंडिया चाइना बॉर्डर पे। याद रखें, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर नहीं, इंडिया चाइना बॉर्डर पे। उसके बाद आईआईटी ने दिल्ली ने क्या किया है? एक एग्रीमेंट किया है कि अपना कैंपस वो कहाँ पे ओपन करेंगे? दुबई में, अबू धाबी में, यूएई में है लेकिन अबू धाबी में। अगला क्वेश्चन है, जस्ट आस्क एक चैटबॉट बनाया गया है। ध्यान देना, क्या है नाम? जस्ट आस्क एक चैटबॉट है। ये किसके द्वारा बनाया गया है? जो गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश और यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के द्वारा बनाया गया है। क्या नाम है? जस्ट आस्क। इससे एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिलेगी अबाउट सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। सेक्सुअल इन्फॉर्मेशन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पता चलेगी। या कुछ पूछ सकते हैं ना, सूरत का जो डायमंड बोर्स जो बन रहा है गुजरात में, ये दुनिया की सबसे लार्जेस्ट बिल्डिंग बन रही है और ये एक्चुअली जो अभी तक दुनिया की सबसे लार्जेस्ट बनी है, अमेरिका का पेंटागन उसका रिकॉर्ड तोड़ेगी। मुंबई का एक है अंशुमान झिंगरान। क्या नाम है? अंशुमान झिंगरान। ये बना है झिंगरन, जो बना है दुनिया का सबसे कम उम्र का व्यक्ति जो नॉर्थ चैनल को क्रॉस किया है। क्या है? नॉर्थ चैनल को क्रॉस करने वाला मुंबई का सबसे कम उम्र का, दुनिया का सबसे कम उम्र का बना है अंशुमान झिंगरान। उसके अलावा इंडियन नेवी ने मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के साथ टाई अप किया है, जिसमें होगा क्या कि जो नेवी जो शिप बिल्डिंग होते हैं वहाँ पे अलग अलग तरीके अपनाए जाएंगे। एंशिएंट स्टिचिंग की जाएगी। सिंपल समझ रहे हैं ना, एंशिएंट टीचिंग। ठीक है ना, जो सिलाई वगैरह की जो तकनीक है वो पुरानी एंशिएंट तकनीक का हम लोग यूज करना चाहते हैं नौसेना में। ठीक है। झारखंड एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट ने विजन डॉक्यूमेंट रिलीज किया कि कैसे वो नेट जीरो होंगे। सिंपल समझ लो, जैसे आपको पता है 2070 में भारत को होना है ना नेट जीरो, तो झारखंड का एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट, एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री बोल सकते हैं, इन्होंने अपना विजन डॉक्यूमेंट जारी किया कि वो कैसे 2070 तक नेट जीरो हो जाएंगे।
ONGC आपको पता है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये बना है पहला पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज जिसको सर्टिफाइड किया गया है एज एंटी ब्राइबरी मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है ना। अगला, उड़ीसा कैबिनेट ने, जैसे अभी आपको पता है 8 शेड्यूल में कितने लैंग्वेज है, 22 लैंग्वेज में है, ठीक है ना, 22 लैंग्वेज हैं। तो उड़ीसा कैबिनेट ने अभी सिफारिश किया है, रिकमेंड किया है कि वो कुई लैंग्वेज, कुई या कंद खोरी, कई हिंदी में 3 चीज़ लिखा हुआ है, कुई कंद खोरी, इस लैंग्वेज को 8 शेड्यूल में इंक्लूड करना चाहते हैं। अगला, लार्जेस्ट एग्जीबिशन हुआ ऑफ लंबानी एम्ब्रॉयडरी आइटम, ठीक है ना, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया 3rd कल्चरल वर्किंग ग्रुप मीटिंग जो कि G20 का हुआ हम्फी में, ठीक है। इसको ऐसे समझ सकते हो कि जो तीसरा कल्चरल वर्किंग ग्रुप का मीटिंग हुआ G20 का, कहाँ पे, आप आपसे पूछा जा सकता है कल्चरल वर्किंग ग्रुप का मीटिंग G20 का कहाँ पे हुआ, हम्फी में हुआ, तीसरा, ठीक है ना, और भी कई जगह पे हुआ। तो यहाँ पे जो एक एग्जीबिशन लगा था लंबानी एम्ब्रॉयडरी का, वो कढ़ाई करने वाला जो वस्तु है उसकी, तो इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इसका लार्जेस्ट एग्जीबिशन लगा था पूरी दुनिया में, ऐसा एग्जीबिशन कभी नहीं लगा था इस पर्टिकुलर लंबानी चीज़ का। और वो एग्जीबिशन लगा किस मौके पे, 3rd कल्चरल वर्किंग ग्रुप का मीटिंग हुआ था हम्पी कर्नाटका में। अगला है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, इन्होंने लॉन्च किया कि सब्सिडाइज पल्स, जिनका ब्रांड नेम रहेगा भारत दाल, ठीक है ना, इसका प्राइस कितना होगा, 60 रुपीज़ पर केजी होगा, और अगर 30 केजी का पैकेट लेते हैं तो उसका 55 रुपये केजी पड़ेगा। उसके अलावा एक रीजनल कॉन्फ्रेंस हुआ है किस पे, ड्रग ट्रैफिकिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी पे, न्यू दिल्ली में, ड्रग ट्रैफिकिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी पे। तो यूनियन मिनिस्टर अमित शाह जी इसके चेयरमैन बने थे, याद रखना आपको। अगला क्वेश्चन क्या है, आपसे पूछेगा पोर्ट ब्लेयर पे वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहाँ पे नया इंटीग्रेटेड टर्मिनल बिल्डिंग का इनॉग्रेशन किया गया, मोदी जी ने, के याद रखिएगा। तो आपसे पूछा, अभी रिसेंटली न्यूज़ में था वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये कहाँ पे है, ये है पोर्ट ब्लेयर में, ठीक है ना, पोर्ट ब्लेयर में। अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत सारे लगभग 26 जो अपोजिशन दल है ना, वो NDA से मुकाबला करने के लिए अपना एक ग्रुप बनाया, अलायंस बनाया, जिसका नाम रखा इंडिया, INDIA, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, ठीक है ना। कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने अनाउंस किया इस बात को। ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट है, ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट 2023, इसको ऑर्गेनाइज किया गया फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। लंदन बेस्ड कंपनी है वन वेव, ध्यान देना क्या मैंने बोला, वन वेव, इन्होंने एग्रीमेंट किसके साथ किया है, गांधीनगर के साथ, ठीक है। और ये पहला सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल बनाएंगे महसेना गुजरात में, ठीक है ना, और इंटरनेट फैसिलिटी ये प्रोवाइड करेंगे विलेज को, पंचायत को, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, सैटेलाइट के थ्रू, याद रखना सैटेलाइट के थ्रू, क्योंकि उस हो सकता है उस एरिया में टावर नहीं है कि बाकी इंटरनेट, आप बोलोगे बाकी इंटरनेट क्यों नहीं पता, बाकी इंटरनेट और ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर में और ज़्यादा टफ लगता है वो, ठीक है ना, हो सकता है वो बहुत ज़्यादा वायेबल ना हो, तो इसलिए क्या है, पहला सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट, और ये महसेना गुजरात में, किसके साथ, कौन है वो कंपनी, वन वेव कंपनी है। नीति आयोग ने रिलीज किया है इंडिया एनर्जी सिक्योरिटी सिनारियो, इंडिया एनर्जी सिक्योरिटी सिनारियो, उसका एम क्या होगा, जो क्लाइमेट चैलेंज, जो चेंज मैनेजमेंट है ना, उसको एसेस करना, और ग्रीन एनर्जी पॉलिसी को भी एसेस करना, नीति आयोग ने क्या रिलीज किया। अगला है, यूपी गवर्नमेंट ने अभी मेगा ट्री प्लांटेशन कैंपेन चलाया, कहाँ से, चित्रकूट से। थीम क्या है, प्लांट ट्री सेव ट्रीज, इसका टारगेट है 35 करोड़ ट्रीज को लगाना। दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या एक स्कीम लाया है, RO वाटर ATM, मतलब आप जिसके कार्ड होल्डर होंगे ना, वो 20 लीटर पानी फ्री ले सकते हैं इस ATM के थ्रू,
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इनागोरेट किया है राजकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट। राजकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट है हिरासर गुजरात में, ठीक है। अभी आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लॉर्ड राम का 108 फीट का स्टैचू बनाया जा रहा है, ये कुरनूल आंध्र प्रदेश में, क्या है, कुरनूल आंध्र प्रदेश में, याद रखना। बायोडाइवर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2021 पास हुआ है। बायोडाइवर्सिटी एक्ट जो 2002 वाला भी चल रहा है ना, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि बायोडाइवर्सिटी एक्ट कब आया था, पिछली बार 2002 में, क्योंकि आपसे पूछ लेता है एनवायरनमेंट, वो उसके अलावा और भी एक्ट जो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, वाइल्ड लाइफ, वाटर, एयर, ये सब पूछ लेते हैं ना, तो ये भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन क्या है, 26 जुलाई को क्या है, चौथा एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी वर्किंग ग्रुप एंड एनवायरनमेंट क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर की मीटिंग हुई चेन्नई में, ठीक है, तो ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। जम्मू ने लॉन्च किया इंडिया का पहला प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप कैनवीज मेडिसिन प्रोजेक्ट। ध्यान है, मैंने क्या बोला, कैनवीज मेडिसिन प्रोजेक्ट, किसके साथ, कैनेडियन फार्म के साथ कोलैबोरेट करके, ठीक है। अब हम डिस्कस करते, अभी जुलाई में ही है, तो अभी जुलाई में ही है, मैं बताता हूँ जून कब आएगा, सभी ये सब जुलाई है, एक पेज और पूरा जुलाई है, उसके बाद है जून का यहाँ से, ठीक है। चलिए ये हो गया। अगला है राज्यसभा के एमपी हैं नागालैंड से राज्यसभा के एमपी है जिनका नाम है एस फैंगोंग कोन्याक। क्या नाम है, यहाँ पे देख सकते हैं, एस फैंगोंग कोन्याक। ये बनी है पहली वुमेन एमपी बनी है जो चेयर कर रही है राज्यसभा को। ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। अगला, इंडिया का पहला ऑनलाइन गेमिंग एकेडमी फॉर ई स्पोर्ट्स जूनियर चैम्पियनशिप, इसको लॉन्च किया गया मध्य प्रदेश में। अभी हुआ क्या, अगला, बेंगलुरु बिना है पहला इंडियन सिटी जो ज्वाइन किया है वर्ल्ड सिटीज़ कल्चरल फोरम को। मैंने क्या बोला कि वर्ल्ड सिटीज़ कल्चरल फोरम को ज्वाइन करने वाला या उसमें शामिल होने वाला पहला शहर कौन बना है, बेंगलुरु बना है, ठीक है ना। और इससे पता चलता है ये एक्चुअली एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड सिटीज़ कल्चरल फोरम एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो रिच कल्चर के बारे में बताता है किसी देश के। अगला उसके अलावा देखो यहाँ मचैल माता यात्रा है। मचैल एक्चुअली दुर्गा देवी की भी बोला जाता है, दुर्गा देवी जी को भी बोला जाता है एक्चुअली। ये क्योंकि आपको पता है ना हमारे देवी देवता को अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। तो एक देवी दुर्गा का ही मंदिर है उनका, और ये जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ ज़िले में शुरुआत हुआ गया। जम्मू कश्मीर के किस ज़िले में, किश्तवाड़ ज़िले में। अगला करंट अफेयर्स क्या है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इनागोरेट किया है इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर जिसका नाम रखा है भारत मंडपम न्यू दिल्ली में। क्या नाम है, द इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर जिसका नाम रखा है भारत मंडपम न्यू दिल्ली में, ठीक है। उसके अलावा एक कॉन्फ्रेंस जिनके बारे में हम ऑलरेडी बता चुके थे, मेरी माटी मेरा देश, ये अमृत महोत्सव का ही पार्ट है, ठीक है। और एक और स्कीम सेम नाम से मेरी माटी करके ही, मेरे माटी मेरा देश, वो स्कीम पता किस लिए है कि जो लोग हमारे देश के लिए अपनी मिट्टी के लिए जान दिए उनका हमें आदर करना है, उनका नाम लेना है, उनके आइडिया को सीखना है, वो अलग है, ये अलग है, ठीक। इसमें सॉइल कलेक्ट किया जाएगा अलग अलग पार्ट से कंट्री के और उसको डेवलप किया जाएगा गार्डन बनाने में कर्तव्य पाथ के दोनों तरफ। कर्तव्य पाथ आपको पता है ना, उसके दोनों तरफ डेवलप किया जाएगा। कोई दिक्कत, मतलब गार्डन बनाने में। अगला है नीति आयोग ने ऑर्गेनाइज किया 2 दिन का G20 समिट ऑन ग्रीन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट एजेंडा
फॉर ग्लोबल इकोनॉमी इन न्यू दिल्ली। नीति आयोग ने ऑर्गेनाइज किया 2 दिन का G20 समिट ऑन ग्रीन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट एजेंडा फॉर ग्लोबल इकोनॉमी इन न्यू दिल्ली। ठीक है, ग्लोबल इकोनॉमी के लिए मेन फंडा क्या है? ग्रीन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट एजेंडा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इनाग्रेट किया है ऑल इंडिया एजुकेशन समिट, जो कि भारत मंडपम में हुआ न्यू दिल्ली में। ऑल इंडिया एजुकेशन समिट, ऑल इंडिया एजुकेशन समिट, ध्यान रखो। क्या है कि इंटरनेशनल टाइगर डे कब मनाया जाता है? 29 जुलाई। ये टाइगर यहाँ से टाइगर का डेटा याद नहीं रखना। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा भी ना तो टाइगर सेंसस से पूछेगा, ठीक है ना। उसके अलावा चीफ मिनिस्टर कमांड सेंटर एंड चीफ मिनिस्टर डैशबोर्ड, ये लखनऊ में लॉन्च किया गया उत्तर प्रदेश में, ताकि गवर्नमेंट का जो स्कीम होता है ना उसको इवेलुएट तो किया जैसे भाई कैसे काम कर रहा है। केरला में पहली बार सेटअप हुआ है, इंडिया का पहली बार सेटअप हुआ है फिशरीज अटल इंक्यूबेशन सेंटर, ठीक है ना। इसके लिए 10 एकड़ ज़मीन मिला है, ठीक है ना। ये याद नहीं रखना, सिंपल याद रखना ना। कहाँ पे बन रहा है? केरल में पहली बार बन रहा है फिशिंग के लिए मेन इंपॉर्टेंट है फिशिंग के लिए, इंडियाज़ फर्स्ट फिशिंग अटल इंक्यूबेशन सेंटर। ठीक है, अगला राजस्थान का नूर शेखावत है, बना पहला ट्रांसजेंडर जिसको बर्थ सर्टिफिकेट मिला। राजस्थान का नूर शेखावत है, वो पहला बना इंसान जिसको वो पहला ट्रांसजेंडर बना जिसको बर्थ सर्टिफिकेट मिला। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने स्टैब्लिश किया है नेशनल मार्टियर्स मेमोरियल एंड नेशनल म्यूजियम फॉर रेलवे सेफ्टी इन लखनऊ। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने स्टैब्लिश किया है नेशनल मार्टियर्स मेमोरियल, ठीक है ना, मतलब जो शहीद स्मारक और रेलवे सुरक्षा का संग्रहालय म्यूजियम बनाना है, दोनों बनाना है लखनऊ में। अगला नागालैंड, ध्यान देना, नागालैंड हैज़ बिकम ऑफिशियली डिक्लेयर्ड एज ए पॉजिटिव स्टेट फॉर लंपी स्किन डिजीज। लंपी स्किन डिजीज एक्चुअली कैटल में होता है, तो पॉजिटिव डिक्लेयर किया गया है नागालैंड में। क्लियर? कहाँ पे? नागालैंड में पॉजिटिव हो गया। यहाँ पे मतलब आपको जानवर को मिलेंगे ये सब, मतलब जानवर में ये पाया जाने लगा है। उसके अलावा आपसे पूछेगा देश का पहला गिग वर्कर्स बिल 2023, ये पहली बार कहाँ पे आया? राजस्थान में। राजस्थान में ये सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा गिग वर्कर्स को। किसको? गिग वर्कर्स को। राजस्थान बना है पहला स्टेट इन द कंट्री टू पास अ मिनिमम इनकम गारंटी बिल, ठीक है ना। साथ गिग वर्कर्स बिल तो आ ही गया, साथ में मिनिमम इनकम गारंटी बिल भी लाया लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक है ना। इसमें मनरेगा वर्कर्स को 25 दिन एडिशनल वर्कर मिलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? चाचिन ग्रेजिंग फेस्टिवल, इसको ऑर्गेनाइज किया है इन तवांग एरिया नियर वुमला पास इन अरुणाचल प्रदेश। चाचिंग ग्रेजिंग फेस्टिवल, ध्यान देना मैंने क्या बोला, चाचिंग ग्रेजिंग फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया है नियर तवांग एरिया नियर वुमला पास इन अरुणाचल प्रदेश। दिल्ली का जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ना, पहला एयरपोर्ट बना जिसके पास 4 रनवे है, ठीक है। अगला, ठीक है, एक पान है जिसका नाम है ऑथूर, ठीक है ना। ऑथूर पान, इसका जो पत्ता है ना, बीटल लीफ, ये तमिलनाडु के थूथुकुडी डिस्ट्रिक्ट में मिलता है। थूथुकुडी डिस्ट्रिक्ट में मिलता है, उसको जीआई टैग मिला, बहुत इंपॉर्टेंट। आथूर पान को, थूथुकुडी डिस्ट्रिक्ट के आथूर पान को जीआई टैग मिला है, तमिलनाडु से रिलेटेड है। क्लियर? उसके अलावा दुनिया का वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंटरनेशनल टेम्पल कन्वेंशन एंड एक्सपो ये ऑर्गेनाइज किया रुद्राक्ष, आपको पता है रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर है वाराणसी में, वहीं पे ऑर्गेनाइज किया गया दुनिया का सबसे लार्जेस्ट इंटरनेशनल टेम्पल कन्वेंशन एंड एक्सपो, ठीक है। अगला, मध्य प्रदेश का जो इंदौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, ये बना है पहला अर्बन बॉडी देश का जिसको एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रेडिट फॉर रिसाइकलिंग सिंगल यूज प्लास्टिक, ठीक है ना। ये देखो, मध्य प्रदेश का जो इंदौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है ना, ये पहला अर्बन बॉडी है बना है देश का जिसने एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रेडिट मिला है फॉर रिसाइकलिंग सिंगल यूज प्लास्टिक, ठीक है।
मतलब जो प्रोड्यूस करता है ना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको रिसाइकल करे, इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ऐसा नहीं कि जो यूज करता है, जो प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ठीक है, तो इसमें क्रेडिट मिला है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर के। बॉम्बे हाई कोर्ट को ने डायरेक्ट किया है गोवा गवर्नमेंट को। द बॉम्बे हाई कोर्ट डायरेक्टेड गोवा गवर्नमेंट टू डिक्लेयर महदेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एज ए टाइगर रिजर्व अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। महदेई जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, उसको बोला है कि आप डिक्लेयर करो टाइगर रिजर्व, ठीक है ना। महादेई टाइगर रिजर्व बन जाएगा और अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये पहला बना है इंडियन बॉडी जो पार्टिसिपेट किया है एशिया ट्रांजिशन फाइनेंशियल स्टडी ग्रुप, ठीक है ना, ताकि स्ट्रॉन्ग एनर्जी फाइनेंसिंग एशियन कंट्री में बन सके। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड बना है पहला इंडियन पार्टिसिपेंट इन एशियन ट्रांजिशन फाइनेंस ग्रुप। राज्यसभा चेयरमैन है, यानी हमारे वाइस प्रेसिडेंट है जगदीप धनखड़ साहब। इन्होंने नॉमिनेट किया है 4 वुमेन पार्लियामेंटेरियन को राज्यसभा के लिए और राज्यसभा वाइस चेयरमैन पैनल के लिए। एक चीज़ तो आपको पता चल गया, देखो जो 12 मेंबर राज्यसभा में चुने जाते हैं वो वाइस प्रेसिडेंट नहीं चुनते, वो प्रेसिडेंट चुनते हैं। यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, 4 लोगों को, एक चेयरमैन का पैनल होता है 10 लोग होते हैं उसमें से 4 लोग को अभी चुना गया। एक है पीटी उषा जी, एस फैंगोंग कोनेक, उसके बाद फौजिया तहसीन खान ये नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के, और बीजू जनता दल के हैं सुलातो देव, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग ने कोलैबोरेशन किया गया ओप्पो इंडिया के साथ, तो ताकि पहला पीपीपी मॉडल में टिकरिंग लैब बनाया जा सके केरला में, ठीक है ना, अंडर अटल इनोवेशन मिशन। अर्बन 20 मायरल समिट ऑर्गेनाइज हुआ गांधीनगर में। अगला क्या है, अर्बन 20 मायरल समिट जो कि हुआ गुजरात में, गुजरात के गांधीनगर में और अहमदाबाद में, ठीक है ना। यहाँ पे दुनिया का जो फ्यूचर सिटी कैसा होगा ना उसको डिस्कस किया गया। अब आपसे पूछेगा कौन सी मछली को यूज किया जाता है पानी में ताकि वो मलेरिया को दूर कर सके, ठीक है ना। मलेरिया और डेंगू से निपटने के लिए इस मछली को यूज किया जाता है। ये हो सकता है वो मच्छर को खा लेता होगा जो मच्छर मलेरिया फैलाते हैं, डेंगू फैलाते हैं। यह है गैम्बूशिया फिश। क्या है, गैम्बूशिया फिश, ठीक है ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंस किया है कंस्ट्रक्शन करेंगे वर्ल्ड का लार्जेस्ट म्यूजियम जिसका नाम है युगे युगीन भारत। ध्यान देना, दुनिया का सबसे लार्जेस्ट म्यूजियम अब भारत में बनने वाला है जिसका नाम है युगे युगीन भारत। इंडिया एआई कोलैबोरेटेड विथ मेटा, ठीक है ना, के साथ कोलैबोरेट किया है ताकि एडवांस कर सके टेक्नोलॉजी को, कंट्री के टेक्नोलॉजी को एडवांस कर सके, ठीक है। उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक साहब, ये बने हैं, ध्यान देना, कंट्री के सेकेंड लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर। ध्यान देना, कंट्री के लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर जो कि 23 साल सेकेंड लॉन्गेस्ट है, ये ज्योति बासु को सरप्राइज की। अभी भी जो सिक्किम के जो पहले वाले फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं उनको पीछा नहीं किए हैं। उनका नाम पवन करके कुछ है, पवन जोनयांग करके, ठीक है। यूनियन मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन एंड आईटी अश्वनी वैष्णव साहब, इन्होंने लॉन्च किया है इंडिया 6G अलायंस इन न्यू दिल्ली। गुजरात बना है पहला स्टेट, ठीक है, जो डबल किया द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस कवरेज अंडर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जो इंश्योरेंस कवरेज है उसको डबल किया है। तेलंगाना गवर्नमेंट ने रिसेंटली रीस्टार्ट किया है कालेश्वरम प्रोजेक्ट। कालेश्वरम जो प्रोजेक्ट है ना उसको फिर से रीस्टार्ट किया है केरला गवर्नमेंट ने। अगला करंट अफेयर्स क्या है, आपसे पूछेगा माइक्रो लोन लेने के मामले में बिहार अब टॉप पे पहुंच गया, पहले तमिलनाडु हुआ करता था। उसके अलावा आईआईटी गुवाहाटी ने डेवलप किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड मॉडल फॉर नी एक्सरे। नी एक्सरे के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेथड किसने बनाया है, आईआईटी गुवाहाटी में। रिसेंटली अडानी ग्रुप ने स्टार्ट किया है इंडिया का पहला इंटरनेशनल पावर प्रोजेक्ट इन गोड्डा झारखंड, ठीक है ना।
उड़ीसा के गोपालपुर पोर्ट ने क्रिएट किया है नेशनल रिकॉर्ड फॉर हाईएस्ट कार्गो लोडिंग, सबसे ज़्यादा कार्गो लोडिंग इन 24 आवर। ये किसने रिकॉर्ड बनाया? उड़ीसा का गोपालपुर पोर्ट। अगला क्या है? रिसेंटली द एक्सपोर्ट ऑफ नमदा आर्ट टू यूनाइटेड किंगडम स्टार्ट किया है यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड इंटरप्राइजेज ने और इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी ने। नमदा आर्ट कहाँ पे? एक फेमस कारपेट आर्ट है, ध्यान देना, कारपेट आर्ट। सिंपल ये पूछ याद कर लो ना कि कारपेट आर्ट है एक नमदा आर्ट जो कि अभी एक्सपोर्ट किया गया यूके में। किस राज्य से रिलेटेड है? कश्मीर से, कश्मीर यूटी से रिलेटेड है। टोमेटो क्रॉप की बात करते, एक देखो टोमेटो मोजाइक वायरस, क्योंकि मोजाइक वायरस आपने पहले जब कब सुना होगा? जब आपने पढ़ा होगा वायरस वाला चैप्टर कि जो तंबाकू टोबैको मोजाइक वायरस आपने ज़रूर सुना होगा। तो ये टोमेटो मोजाइक वायरस है, कुकुम्बर मोजाइक वायरस है। इसके कारण ही ना टोमेटो का दाम बहुत हाई पहुंच गया था। ऑन 4 जुलाई द 125th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ ट्राइबल वॉरियर, जिसका नाम है अलूरी सीताराम राजू, ठीक है ना, अलूरी सीताराम राजू, इनको सेलिब्रेट किया गया हैदराबाद में। जो अटेंड किन्होंने किया? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने। मैंने क्या बोला? अलूरी सीताराम राजू, इनके बर्थ से 125वां बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया गया है हैदराबाद में। उड़ीसा टीवी एक न्यूज़ चैनल अनवील किया है इंडिया का पहला रीजनल एआई न्यूज़ एंकर, जिसका नाम है लीसा। रिसेंटली गुजरात गवर्नमेंट ने रिलीज किया है डेडिकेटेड सेमीकंडक्टर पॉलिसी। पहला स्टेट बना है जिसने अपना सेमीकंडक्टर पॉलिसी लाया, वो है गुजरात। वाटर टैक्सी, ध्यान देना, वाटर टैक्सी स्टार्ट किया गया गंगा रिवर में, वाराणसी में ट्रायल चला भी। मंकी फॉरेस्ट डेडिकेट किया गया फॉर मंकी, ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में बनेगा। अब हम डिस्कस कर लेते जून का जो आधा बचा हुआ है वो पार्ट, ठीक है ना। तो ऑलमोस्ट मैं बताता हूँ कितना में, ऑलमोस्ट 15 मिनट लगेगा और कवर हो जाएगा। अगला है 2023 जून का इंटरनेशनल योगा डे। आपको पता है 21 जून को मनाया जाता है, इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने स्टार्ट किया ओशन रिंग ऑफ योगा प्रोग्राम। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के कोऑर्डिनेशन पे। इसमें क्या हुआ, लगभग 3500 सोल्जर इंडियन नेवी के और ट्रैवल किए 3500 किलोमीटर टू वेरियस पोर्ट, जो फ्रेंडली कंट्री है ना उसके वेरियस पोर्ट पे ट्रैवल किया। नॉर्थ इंडिया का पहला स्किन बैंक, हाँ देना, नॉर्थ इंडिया का पहला स्किन बैंक ये कहाँ पे ओपन हुआ है? सफदरजंग हॉस्पिटल न्यू दिल्ली में। ये स्किन बैंक क्या करेगा? डेड पीपल, जो स्किन जो होगा डेड पीपल का ना, वो डोनेट किया जाएगा स्किन बैंक में। अगला है एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया नेशनल एक्शन प्लान कोड 2023 ताकि साइंटिफिक मैनेजमेंट किया जा सके। किसका? साइंटिफिक मैनेजमेंट किया जा सके फॉरेस्ट का। एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, याद रखिएगा। अगला दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, इसने टाई अप किया है यूनाइटेड नेशन किसके साथ? डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ, टू एम्पावर वुमेन एंटरप्रेन्योर एंड परस्यू देयर कैरियर ऑप्शन, ठीक है। चलो अगला करंट अफेयर्स क्या है? द आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यानी जो हमारा पूरा तत्व विभाग है, सर्वेक्षण विभाग, उसने डिस्कवर किया है रॉक पेंटिंग। रॉक पेंटिंग आपसे पूछेगा मिडिल स्टोन एज। अब देखो मिडिल स्टोन एज वाला जो टॉपिक है स्टैटिक, वो भी इंपॉर्टेंट होगा। मिडिल स्टोन एज आप जो टॉपिक पढ़ रहे थे ना हिस्ट्री में, उससे और जो स्टैटिक पढ़े होंगे वो भी पढ़ लेना फिर से, क्योंकि ऐसे ही कोई टॉपिक उठ के नहीं आ जाता एग्जाम में, क्योंकि वो करंट में रहता है तो उसका स्टैटिक भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मिडिल स्टोन एज में जो गुंटूर में मिला है आंध्र प्रदेश में। वर्ल्ड का फास्टेस्ट मोटर बाइक रेस जिसका नाम है मोटो जीपी 2023, ये होस्ट किया जा रहा है इंडिया के द्वारा पहली बार। ये ऑर्गेनाइज किया गया ग्रेटर नोएडा में। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने जी ने रिलीज किया द फर्स्ट टिकट ऑफ मोटो जीपी 2023। तमिलनाडु पुलिस ने लॉन्च किया है पेंगल पाथुकापुरु, ठीक है ना, पेंडल पाथुकापुरु तीर्थम, ये सेफ्टी स्कीम फॉर वुमेन ट्रैवलिंग एलोन एट नाइट। अगर कोई वुमेन अकेले घूमती है रात में, उनके लिए सेफ्टी का काम किसको शुरू करना है? पुलिस को। तमिलनाडु सरकार ने किया है पेंगल पाथुकापुरु थिट्टम।
अगला क्या है, आठवां ग्लोबल फार्मास्यूटिकल क्वालिटी कॉन्फ्रेंस, ये मुंबई में हुआ, याद रखें। एड्रेस किया मनसुख मंडाविया साहब ने। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना। अगला है, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने लेट डाउन किया एक फाउंडेशन स्टोन, बलिदान स्तंभ, याद रखना। बलिदान स्तंभ किनको ट्रिब्यूट करने के लिए, जो शहीद हो जाते हैं लोग, ये जम्मू कश्मीर में किया, याद रखना। इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट रेल फैक्ट्री, ये तेलंगाना के कोंडाकल विलेज में बना है, ध्यान देना, कोंडाकल विलेज में, सिंपल याद रखना, तेलंगाना में बना है। ठीक है, ये प्राइवेट रेल फैक्ट्री, याद रखें, प्राइवेट। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, इसने कैटलिस्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया है। ठीक है ना, ताकि एडॉप्शन कर सके एडवांस टेक्नोलॉजी और इम्प्रूव कर सके एनर्जी एफिशिएंसी इंडियन इंडस्ट्री का। मतलब इंडियन इंडस्ट्री में क्या है, एनर्जी एफिशिएंसी पे फोकस किया जाए। अगला क्या है, आसाम का पहला अंडर वाटर टनल है, इसको कंस्ट्रक्ट किया गया बिटवीन नुमालीगढ़ और गोहपुर में, ब्रह्मपुत्रा रिवर पे, याद रखना, नुमालीगढ़ और गोहपुर ब्रह्मपुत्रा रिवर पे, याद रखिएगा, अंडर वाटर टनल। उसके बाद अकॉर्डिंग टू रिसेंटली रिलीज डाटा, इंडिया विथ 1.45 लाख किलोमीटर ऑफ नेशनल हाईवे नेटवर्क, ये सेकंड स्थान पर बन गया नेशनल हाईवे में, पहला स्थान पे अमेरिका है। यूनियन एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर, जिनका नाम है पुरुषोत्तम रूपाला, इन्होंने लॉन्च किया नंदी स्कीम। नंदी क्या है, एनओसी अप्रूवल फॉर न्यू ड्रग एंड इंक्यूबेशन सिस्टम पोर्टल बनाए एनिमल हेल्थ के लिए। अब सिंपल हुआ, नंदी किसके लिए है, ये एक नए ड्रग और इनोवेशन सिस्टम के लिए, इंक्यूबेशन सिस्टम के लिए, एनिमल हेल्थ के लिए। ठीक है ना, और इससे मेन फ़ायदा होगा कि इंडिया एक ग्लोबल हब बनेगा वेटनरी प्रोडक्ट्स के लिए। 2 दिन का एनुअल हेमीज फेस्टिवल लद्दाख में ऑर्गेनाइज हुआ, हेमीज। दिव्या कला मेला यह कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया, दिव्या कला मेला ऑर्गेनाइज किया गया जयपुर राजस्थान में। कहाँ पे, जयपुर राजस्थान में, ये भी आप लोग को याद रखना। अगला 5G एंड बियॉन्ड हैकाथॉन 2023, ये इंडियन डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस के लिए। फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन, पहला हाइड्रोजन पावर ट्रेन इंडिया में कहाँ पे ऑपरेट किया गया, जिंद सोनीपत रूट में, जो कि हरियाणा में, जिंद सोनीपत रूट में, जो कि हरियाणा में। इंडियन आर्कोलॉजिस्ट ने डिस्कवर किया है 1000 साल का पुराना स्कल्पचर लॉर्ड विष्णु तेलंगाना में। लॉर्ड विष्णु का कहाँ पे, तेलंगाना में। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म टू शेयर नॉलेज एंड आइडिया ऑफ जनरल पब्लिक। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म। क्या है, नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म। इंडियन रेलवे मिनिस्ट्री ने साइन किया एक एग्रीमेंट, किसके साथ, यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के साथ, ताकि एडवांस एनवायरनमेंट फ्रेंडली एनर्जी यूज को एडवांसमेंट में लिया जा सके, मतलब एक अलग लेवल पे लिया जा सके। इंडियन गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है 2.7 बिलियन, जो अमेरिकन चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है माइक्रोन टेक्नोलॉजी का है, कि वो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री इस्टेब्लिश कर सकते हैं गुजरात में। सूरत में इंटरनेशनल योगा डे मना, वहाँ पे 1.53 लाख पीपल पहुँच गए थे एक जगह पे, इसलिए उन्होंने ग्रीनिज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, याद रखें। विराट रामायण टेम्पल कहाँ पे बना है, ईस्ट चंपारण में, याद रखना, विराट रामायण टेम्पल ईस्ट चंपारण में। ठीक है ना, और इस 2025 तक इसको कंडक्ट कर देना है। हेड किए आचार्य किशोर कुणाल, जो चेयरमैन है महावीर संस्थान ट्रस्ट कमेटी के। अगला, टाटा पावर कंपनी, ये बनी है मोस्ट अट्रैक्टिव एम्प्लॉयर ब्रांड कंपनी, टाटा पावर कंपनी। अगला क्या है, यूनियन मिनिस्टर अमित शाह जी ने इनॉग्रेट किया है क्रेडाई गार्डन पीपल्स पार्क इन अहमदाबाद। ठीक है ना, फॉर द नीड्स ऑफ मिडिल क्लास एंड अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन। क्रेडाई, ठीक है ना, क्रेडाई गार्डन पीपल्स पार्क। क्रेडाई का फुल फॉर्म होता है कॉन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपमेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया।
अंडर द रिपोर्ट रिलीज बाय हुरोन इंडिया ने बताया कि रिलायंस जो है सबसे वैल्यूएबल प्राइवेट कंपनी है टॉप 500 मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी की लिस्ट में, हुरोन ने बताया। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि EWS स्टूडेंट के लिए 50% फ़ी में रिलैक्सेशन कर देंगे। किसने? महाराष्ट्र सरकार ने। IIT कानपुर ने सक्सेसफुली कंडक्ट किया है टेस्ट फ्लाइट टू जनरेट आर्टिफिशियल रेनफॉल थ्रू क्लाउड सीडिंग। क्लाउड सीडिंग के मदद से जो जैसे सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह सब डाल के आर्टिफिशियल रेनफॉल कराया जाता है। तो IIT कानपुर ने सक्सेसफुली टेस्ट फ्लाइट किया इसका। अगला एक महोत्सव की बात कर रहे हैं। कौन सा महोत्सव? वितास्ता महोत्सव। ये ऑर्गेनाइज किया मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर, श्रीनगर में। 3 दिन का चिकाई कालो फेस्टिवल यानी इसको मड फेस्टिवल भी बोला जाता है। ये ऑर्गेनाइज हुआ गोवा में। ठीक है, गोवा में मड फेस्टिवल। अगला, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है टू इम्प्लीमेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम, लैड्स। ठीक है ना, ताकि फ्री लीगल एड दिया जा सके पुअर को। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन। कहाँ पे? शालदोल में, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश। सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन कहाँ से स्टार्ट हुआ? शालदोल, मध्य प्रदेश। यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज, ठीक है, इन्होंने एक नया गाइडलाइन लॉन्च किया गया, सागर सामाजिक सहयोग। ठीक है ना, इन्होंने डायरेक्ट पोर्ट को CSR एक्टिविटी से लिंक कर दिया है। 5वां इंडिया फिलीपींस ज्वाइंट बायलैटरल कोऑपरेशन हुआ, जिसमें एयर सर्विस एग्रीमेंट को रिन्यू किया गया। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने क्या किया? अप्रूव किया इंडिया का पहला mRNA बेस्ड बूस्टर वैक्सीन, जिसका नाम है जमकोवैक OM। ये कॉम्बैट ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है ना कोविड, उससे लड़ने के लिए ये डेवलप किया गया पुणे वेस्ट जिनेवा बायोफार्मास्यूटिकल लिमिटेड के द्वारा। लॉयड बैंकिंग ग्रुप है, ये UK बेस्ड फाइनेंशियल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है। इसने अनाउंस किया है सेटिंग अप ए टेक्नोलॉजी सेंटर बनाना हैदराबाद में। लॉयड बैंकिंग ग्रुप UK बेस्ड फाइनेंशियल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है। अगला, सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया एक नया कलेक्शन 18 कोर्सेज का जिसका नाम रखा है दक्षता। ठीक है ना, किस प्लेटफॉर्म पे? iGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पे। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में जो लोग काम करें उसका और स्किल डेवलपमेंट होगा। अगला क्या है? इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने अप्रूव किया है, कंस्ट्रक्शन करा कलिंगर पेन मॉन्यूमेंट इन द वे ऑफ बंगाल, और चेन्नई के पास है, चेन्नई के कोस्ट के पास। इस मॉन्यूमेंट को डेडिकेट किया है किनको? M करुणानिधि जी को ट्रिब्यूट करके। कलिंगर पेन मॉन्यूमेंट। पूरी रथ यात्रा एक एनुअल फेस्टिवल है लॉर्ड जगन्नाथ जी के। ये कहाँ पे होता है? उड़ीसा में। ठीक है ना, उड़ीसा में। अगला क्या है? यूनियन कैबिनेट ने पास किया है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल। ध्यान देना, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल 2023 रिसर्च करने के लिए। NTPC का जो विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड है, इसने लॉन्च किया है पहला रूफटॉप प्रोजेक्ट IIT जोधपुर में। चेन्नई पुलिस ने लॉन्च किया इंडिया का पहला ड्रोन पुलिस यूनिट। कौन सी पुलिस है? चेन्नई पुलिस। 3rd इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई G20 के ऋषिकेश में। इंफ्रास्ट्रक्चर की इफ्को ने टाई अप किया है कपूर इंटरप्राइजेज के साथ, जो कि कैलिफोर्निया बेस्ड है, ताकि नैनो लिक्विड यूरिया को एक्सपोर्ट किया जा सके USA में। मध्य प्रदेश ने इम्प्लीमेंट किया है कोऑपरेटिव पॉलिसी 2023। ठीक है ना, और जैसे आपके सेमीकंडक्टर पॉलिसी आपने देखा, इस तरह ये कोऑपरेटिव पॉलिसी है। ठीक है, और इसमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी पे बात की गई है। फॉर द फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फिल्म फेस्टिवल, ये ऑर्गेनाइज हुआ कोलकाता में। इंडिया का पहला फर्स्ट ओलंपिक वीक ऑर्गेनाइज हुआ श्रीनगर में, सिंगापुर में, एज ए पार्ट ऑफ एशियन गेम्स। ये कहाँ पे? हांगझोउ, चाइना में।
वन टैप, देखो एक्चुअली चाइना में एशियन गेम होने वाला है ना, तो फर्स्ट ओलंपिक ई बिक जो हुआ है ना वो सिंगापुर में हुआ। वन टैप वन ट्री कैंपेन ये लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश में। ऑब्जेक्टिव क्या है? वन सैम्पलिंग विल बी गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट विद एवरी न्यू टैप कनेक्शन रूरल एरिया। गृह ज्योति योजना है, गृह ज्योति योजना ये कर्नाटक गवर्नमेंट ने है टू प्रोवाइड फ्री इलेक्ट्रिसिटी 200 यूनिट तक का, ठीक है। और इसके बाद जो भी है ना जून में, वो ऑलरेडी हमने पिछले मैगजीन में कर ही लिया था, तो इसके आगे हमें नहीं करना है। तो पूरा अब हम नेशनल करंट अफेयर्स पूरा कवर हो गया। अगले वीडियो में हम कोशिश करेंगे इंटरनेशनल इकॉनमी और साइंस एंड टेक कवर करने का, ठीक है। ठीक है, आपको कोई डाउट हो कमेंट करना, कोर्स से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो इस नंबर पे टेक्स्ट करना। ठीक है, चाहे आपको क्राउन जीके लेना हो या घटना चक्र, पूरा मैंने एमसीक्यू के फॉर्म में बना रहे हैं। ऑलरेडी हिस्ट्री साइंस ऑलमोस्ट कवर है, पॉलिटी ऑलमोस्ट कवर है, ठीक है। ये 3 तो पूरा ऑलमोस्ट कवर है, मतलब जो भी बचा हुआ है वो कुछ समय में हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं, थैंक यू सो मच।